सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म के पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 42 को भगवान श्री कृष्ण जी की ही कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 42 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हमें यह सत्य समझाया है कि हे अर्जुन, इस सत्य को समझो कि इंद्रियों, स्थूल शरीर से ऊपर इंद्रियां हैं, श्रेष्ठ हैं, और इस इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा मन है, और मन से भी श्रेष्ठ हमारी बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ हमारी आत्मा है। तो इस सत्य को तुम समझो। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्री भगवान जी ने इस श्लोक में हमें क्या समझाना चाहा है, आइए हम सरल रूप से समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप याद कीजिए, अध्याय 3 के श्लोक 36 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से यह प्रश्न किया है कि हे केशव, आप कहते हैं इस संसार का हर कर्म परमात्मा की प्रकृति कर रही है, तो आप ये सत्य बताइए कि फिर इस संसार में पाप को कौन बढ़ा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी उसके जवाब में हमें ये जवाब देते हैं कि हे अर्जुन, मेरी त्रिगुणात्मक प्रकृति के 3 गुणों में सत, रज, तम में जो राजस गुण है, ये जब जब मनुष्य की मन बुद्धि पर प्रबल हो जाता है, तब तब मनुष्य के अंदर लोभ, स्वार्थ और तृष्णा को बढ़ा देता है, और ये गुण हर फल इच्छा के कर्म से नित्य बढ़ता रहता है, जिसके कारण मनुष्य के अंदर लोभ, स्वार्थ और तृष्णा इतनी बढ़ जाती है कि वो पाप कर्म करने को विवश हो जाता है। वो अपने मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए ये विवेक भूल जाता है कि क्या कर्म, कौन सा कर्म धर्म में है या कौन सा अधर्म का मार्ग का कर्म है। इस उसको सत्य को भूलकर वो पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। तो भगवान उससे बचने के लिए हमें यह बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार एक अग्नि जल रही है, उस अग्नि में जब तक ईंधन डालते रहोगे तो वो अग्नि नित्य बढ़ती ही रहेगी, वो बुझेगी नहीं। ठीक इसी प्रकार ये राजस गुण है। जब तक मनुष्य के मन में फल इच्छा उत्पन्न करेगा, कामना को उत्पन्न करेगा, और इस कामना की पूर्ति के लिए जब जब मनुष्य कर्म करेगा तो वो ईंधन का काम करेगा, वो फल इच्छा कर्म, और इससे ये राजस गुण और प्रबल होता जाएगा, और मनुष्य के अंदर लोभ, स्वार्थ और तृष्णा को इतना बढ़ा देगा कि मनुष्य पाप कर्म करता हुआ तामस गुण में गिर जाएगा, जहाँ से वो नीच कर्म के द्वारा, बुरे कर्मों के द्वारा पशु की टोली में गिरकर लाख 84 चक्र में भ्रमण करता रहेगा। तो इससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अध्याय 3 के श्लोक 41 में हमें बताया था कि अर्जुन, सर्वप्रथम तुम इस मन की इच्छाओं की पूर्ति के कर्म को बंद कर दो। ये तुम पर आदेश करेगा कि तो हमें ये पाना है, तुम उस पर निग्रह करो। उस पर निग्रह करके तुम उसको रोको कि मेरे को ये गलत कर्म नहीं करना, मेरे को अपने मन की कामना पूर्ति नहीं करनी, मुझे अपने मन में ईश्वर को स्थिर करना है। जब हम इस भावना से, इस प्रयास से अपने मन का निग्रह करने का प्रयास करेंगे और ईश्वर में स्थिर करने का प्रयास करेंगे, उससे इस राजस गुण को ईंधन मिलना बंद हो जाएगा। उसके जब फल इच्छा के कर्म नहीं होंगे तो वो राजस गुण प्रबल होने के बजाय कमजोर होना आरंभ हो जाएगा। और अर्जुन, उसके आगे आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अर्जुन तुम ये सत्य कर सकते हो क्योंकि तुम आत्मा हो, और ये सत्य समझ लो, इस शरीर में इंद्रियों से ऊपर, स्थूल शरीर से ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों का मालिक मन है, और मन का स्वामी बुद्धि है, और बुद्धि इस संपूर्ण शरीर का स्वामी आत्मा है, अर्थात तुम हो। इस शरीर का स्वामी मन को मत बनने दो, ये प्रकृति के गुण के अधीन है, ये तुम्हें नचा रहा है कठपुतली की बात। इस शरीर का स्वामी तुम आत्मा को बनाओ। इससे आगे हम कल के श्लोक में समझेंगे 43 में। जय श्री कृष्णा। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे।